जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता की आराधना, पूजा, उपवास कैसे करें, माता को प्रसन्न कैसे करें, या चैत्र नवरात्रि के दिनों में कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं, आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमें सारी बाधाओं से मुक्त करने वाली माता, धर्म, न्याय, मोक्ष, काम क्रोध से मुक्ति देने वाली माँ, अखंड ब्रह्मांड की मोक्षदायिनी माता है। चैत्र नवरात्रि यानी 9 रातें और 10 दिन के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम 9 दुर्गा कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा और उपवास करना चाहिए और उन 9 रूपों में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली के ही 9 रूप है, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहली बात, चैत्र नवरात्रि में घर में जो गृहस्थ होते हैं उन्हें भी माता की आराधना और पूजा करनी चाहिए। घर के अंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए और माता दुर्गा के मंत्र का पाठ करना चाहिए, ओम दुर्गाय नमः। दूसरी बात, चैत्र नवरात्रि में मौसम के बदलाव के साथ उपवास करें और स्वास्थ्य को भी आप उत्तम बना सकते हैं। जितना समय मिले उतने ही नियमों का पालन करके माता की आराधना करें। थोड़े संयम के साथ व्रत करने से माता मनचाहा वरदान प्राप्त करती है। तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि में आप पूजा कम करें या ज्यादा करें कोई बात नहीं, मगर देवी की पूजा में किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें, जैसे मांस मदिरा का सेवन करके या बिना स्नान किए ही माता की पूजा करना अशुभ माना गया है। अगर आप सुबह उठकर स्नान करके सुबह 7 बजे माता की पूजा करते हैं तो आपको इसके लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। चैत्र नवरात्रि में घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर और मंदिर को पूरी तरह साफ और स्वच्छ करके ही माता की पूजा अर्चना करें। तभी आप पर माता प्रसन्न हो सकती है, तभी आपको माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रि में इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर आपने व्रत रखा है तो आप चप्पल या जूते ना पहने। आपके इस त्याग से माता जल्दी ही आप पर प्रसन्न हो जाएगी। इसके साथ ही अगर घर में कलश स्थापना की है तो घर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। घर के अंदर कोई ना कोई स्त्री अवश्य रुकनी चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में काले वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। काले वस्त्र का प्रयोग तंत्र विद्याओं के लिए किया जाता है, इसलिए इन 9 दिनों में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग को वर्जित माना गया है। इससे नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में चमड़ी की चीजें पहनना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि चमड़ी की चीजें पशुओं की हत्या करके बनाई जाती है, इसलिए माता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप चमड़े की वस्तुएं पहनते हैं तो आपको माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रि में दाढ़ी, बाल या नाखून काटने की मनाही की गई है। इस दिन आपको किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग अपने शरीर पर करना नहीं चाहिए। इसे शास्त्रों में अपशकुन माना गया है। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके साथ ही मछली का सेवन भी वर्जित माना गया है। इसलिए अगर आप मछली खाते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में इसका कठोरता से पालन करें और माता को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो नवरात्रि के 9 दिनों में करने नहीं चाहिए। उम्मीद है आप भी ऐसा नहीं करेंगे और माता की कृपा प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।